क्या हम मेडिकली फिट भी हैं। आपको रिपोर्टिंग और रजिस्टर करना होता है जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्किन को डैमेज करने वाला टैटू नहीं होना चाहिए। या अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको लास्ट मोमेंट में जाकर के उठा के फेंक दिया जाएगा मेरिट लिस्ट से बाहर। आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व। डिफेंस की जब भी हम तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या हम मेडिकली फिट भी हैं, क्योंकि अगर हम मेडिकली फिट नहीं है और हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि डिफेंस में अंतिम पड़ाव जो होता है वो मेडिकल का ही होता है, जहां पे आपके शरीर के पुर्जे पुर्जे चेक किए जाते हैं कि क्या आपके शरीर से 1 इंच भी तो कम नहीं है। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री मेडिकल आप पहले से करा लीजिए, क्योंकि री मेडिकल का चांस डिफेंस नहीं देता। अब बात करते हैं खासकर एनडीए स्टूडेंट्स के लिए, तो एनडीए स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान देना है। फिंगर अगर उनकी पूरी टिप तक टच होती है, या फिर उनका फ्लैट फुट है, या फिर उनके आइज़ में प्रॉब्लम है, लिजिक सर्जरी तो नहीं कराई हुई है, पैनक्रियास का क्या होता है, यूरिन का क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि आप में से कितने लोग फिट हैं। कुछ टेस्ट जो हम बात करने वाले, जैसे सबसे पहली बात, आपको रिपोर्टिंग और रजिस्टर करना होता है जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं। जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले होता है, जिसमें वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा चेक किया जाता है। आईज, ईएनटी, डेंटल के भी टेस्ट होते हैं। एक्सरेज, ब्लड, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। सर्जिकल एग्जामिनेशन होता है कि आपकी कहीं सर्जरीज एंड ऑल तो नहीं हुई है। और गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट होती है जो फीमेल्स के लिए होते हैं। तो ये जो प्रॉपर टेस्ट है ये तो आपके होंगे ही होंगे। इसी के साथ साथ आपके टैटू पॉलिसी, यानी कई बच्चों के शरीर में टैटूज होते हैं तो टैटूज का भी टेस्ट होगा। टैटू अगर आपके हाथ में यहाँ पे बैक साइड पे है, फोरआर्म पे है, तो आपका टैटू अलाउड होता है, लेकिन उसका भी कुछ साइज अलाउड होता है। आपका उससे ज़्यादा साइज है तो टैटू अलाउड नहीं करेगा। एंड दूसरी बात, टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं वो कोई कंसेप्चुअल टैटू तो नहीं है या कुछ और रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है, किसी को डिमीन करने के लिए तो टैटू नहीं बनाया गया है। अगर आपके ट्राइबल टैटूज हैं, जैसे ट्राइबल टैटूज है तो दोज आर अलाउड, वो परमिटेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपकी स्किन को डैमेज करने वाला टैटू नहीं होना चाहिए। तो टैटू पॉलिसी को लेकर के कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है तो आपको बता दें कि जो मेल कैंडिडेट्स की हाइट मानी जाती है वो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और साथ ही साथ जो हिली रीजन्स होते हैं वहां पे जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 155 सेंटीमीटर भी एक्सेप्ट करता है। वही अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और अगर आप 18 साल से कम के हैं, क्योंकि एनडीए का जब फॉर्म भरते हैं तो 15.5 से 18.5 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ये हाइट ग्रोइंग एज होती है, इसलिए अगर आपकी 2 सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उससे 2 सेंटीमीटर हाइट कम भी है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फीमेल की जो हाइट होती है वो मतलब ऑल ओवर इंडिया वो 152 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये जो रीजन्स है, जो ईस्टर्न रीजन्स है, गुरमायूं कुमाऊं वाले रीजन्स होते हैं, यहाँ पे 148 सेंटीमीटर तक फीमेल्स की हाइट अलाउड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में अगर आपकी एज जो है वो 18 साल तक की नहीं हुई है। साथ ही साथ बात करें कि एयरफोर्स में अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं या फिर ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर 0.5 होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। कई बच्चों का जोश होता है कि मैम हमें इसमें जाना है, बट प्लीज़ मेंशन इट कि आपकी हाइट है कि नहीं है, क्योंकि आपने भले ही पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ चूज़ कर लिया, फॉर्म भी फिल कर दिया, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको लास्ट मोमेंट में जाकर के उठा के फेंक दिया जाएगा मेरिट लिस्ट से बाहर, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है कि आप अपने भले मोटिवेशन को लेकर के चल रहे हैं, अपने एम्स को लेकर के चल रहे हैं, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपकी फिजिक भी उसका साथ दे रही है कि नहीं दे रही है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर होती है। हाइट जो मिनिमम सिटिंग पोस्चर होता है 81.5 सेंटीमीटर होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 96 सेंटीमीटर होता है। लेंथ जो लेग की जो लेंथ होती है वो मिनिमम जो है वो आपकी 99.0 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम होती है 120 सेंटीमीटर, और जो थाई लेंथ होती है वो 64 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह आपका कंप्लीट हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, जहां पे आपके प्लेटलेट्स टेस्ट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल चेक होते हैं, और ब्लड का पूरा टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। साथ ही साथ आपके यूरिन टेस्ट होंगे, तो यूरिन टेस्ट से भी आपका सब कुछ पूरे टेस्ट जो होंगे, प्रोटीन, ग्लूकोज, ल्यूकोसाइड्स वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। एक्सरे होता है पूरा चेस्ट का, पूरे रिब्स का, पूरे लंग्स का, पूरे हर चीज़ का एक्सरे कराया जाता है। एंड देन आपका गायनोकोमास्टिया का टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो चेस्ट होता है वो किसी लोगों कुछ स्टूडेंट्स का बल्कि आउट होता है तो वो अलाउड नहीं होता है, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे देखना होगा। नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा बल्कि आउट नहीं होना चाहिए, वरना आपको रिजेक्शन मिल सकता है। साथ ही साथ स्पाइन टेस्ट होता है। स्पाइन टेस्ट में जैसे आपकी पीठ का ये वाला हिस्सा ज़्यादा उभरा नहीं होना चाहिए, या कमर का ये हिस्सा ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व्स। तो ये आपको ध्यान रखना है।
साथ ही साथ आपका कैरी एंगल आपको नोट करना है। कैरी एंगल जैसे अगर हम आर्म्स को स्ट्रेच करें तो कुछ डिग्री से आर्म टिल्ट होते हैं आउटवर्ड्स, तो वो जो टिल्टेशन होता है वो आपका 5 डिग्री से 10 डिग्री अलाउड होता है मेल में, और फीमेल में होता है 10 to 15 डिग्री। अगर 5 डिग्री से कम है तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, और 15 डिग्री से ज़्यादा है तो भी आपको रिजेक्शन मिलेगा। नॉकनी का इश्यूज़ क्या होता है, अगर आप खड़े हैं और आपकी नीज जो है वो आपस में टच हो रही है तो आपको नॉकनी का इशू है और आपको भागने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए डिफेंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ऑल्दो ये बहुत आराम से रिकवर करता है जब आपका वेट लूज हो जाता है। नॉर्मल बेसिकली आप जब खड़े हो तो आपके पैर आपस में टकराने नहीं चाहिए। और बोर्ड आउट लेग्स जो होते हैं वो मतलब थोड़े से फैले हुए पैर जिसके होते हैं वो भी अलाउड नहीं होता है। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर पैर का होता है वो कुछ ऐसा होता है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट में क्या होता है कि अगर आप भागेंगे तो आपका पूरा वजन जमीन पे रख जाएगा एंड आपको भागने में दिक्कत होगी अगर आपके फ्लैट फुट है। बेसिकली आपके पैर का जो पंजा होता है वहाँ पे यहाँ पे गैप होता है, अगर जिसका यहाँ पे गैप है तो वो आराम से दौड़ पाएगा और आसानी से दौड़ पाएगा। तो ये वाली कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, ये फ्लैट फुट की कंडीशन है और डिफेंस फ्लैट फुट को अलाउड नहीं करता। फ्लैट फुट के भी दूर करने के अपने कुछ तरीके होते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नोज टेस्ट होते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर नाक की हड्डी टेस्ट टेढ़ी होगी तो वो भी प्रॉब्लम करेगी, राइट। इसी की तरह आपको हाइड्रोसील या टेस्टोसील तो नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेरिसोल्स भी आपका टेस्ट किया जाएगा, मतलब टेस्टिस के भी पूरे टेस्ट कराए जाएंगे। टॉन्सिल्स का टेस्ट होता है आपका, आइज का टेस्ट होता है। आइज में आपके लेजिक सर्जरी अलाउड नहीं होती है, तो टेस्ट के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। चश्मा अगर आपका लगा है, मायोपिया भी है, -2.5 डायोप्टर तक अलाउड होता है। हाइपरमेट्रोपिया +2.5 डायोप्टर तक अलाउड होता है। लेजिक सर्जरी आपका नॉट परमिटेड होता है। कलर परसेप्शन जो होता है दैट इज अलाउड, आपको केवल एनडीए का देखना है। कलर परसेप्शन अप टू 2nd डिग्री आपका अलाउड होता है। साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस कुछ ऐसे फिगर दिखाए जाएंगे, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे जो कि आपको प्रेडिक्ट करना होगा, पता करना होगा कि क्या नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ताकि ये पता चल पाए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। साथ ही साथ आपका ईयर टेस्ट होगा, वैक्सिंग एंड ऑल सारा टेस्ट होगा। हियरिंग टेस्ट होगा जहाँ पे विस्पर किया जाएगा 6.10 सेंटीमीटर की दूरी से और देखा जाएगा कि कहीं आपका हियरिंग इशू तो नहीं है। फिर आपका लीवर फंक्शनिंग टेस्ट होगा प्रॉपर, राइट। और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे आपके रेड स्पॉट्स होते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों का टेस्ट होगा कि कहीं प्रॉपरली स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं है, ये सारे टेस्ट होंगे, राइट। मतलब अगर फिंगर्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, फिंगर जुड़ी हुई है, फिंगर्स का फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफेंस तो उसको कभी अलाउड नहीं होगा, तो ये परमानेंट रिजेक्शन के कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये जो आपका कभी कभी एक्स्ट्रा थंब होता है या एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ केस जहाँ पे ये अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको बता दें। और फिर आपके ये जो फोरहेड में कुछ ऐसे निशान होते हैं जिसको बोलते हैं हाइप्रोस्टोसिस, तो ये वाली चीज़ आपके दिमाग मतलब नहीं होनी चाहिए, निशान आपके सर पे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आंखों का आपका टेढ़ा मतलब देखने वाला जो तरीका होता है जिसको आप भेंगापन बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको परमानेंट रिजेक्शन दिलाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको हर्निया का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्निया का प्रॉब्लम भी आपको रिजेक्शन दिलाएगा परमानेंट। हाइपर एक्सटेंसिबल फिंगर, बेसिकली जैसे अगर मैं फिंगर को ऐसे टिल्ट कर रही हूँ, अगर ये फिंगर टच करके मैं मोड़ करके अगर यहाँ पे टच कर पा रही हूँ तो हाइपर एक्सटेंसिबल फिंगर है, यानी फिंगर्स की जो बोन्स है वो कमज़ोर है, तभी ये चीज़ें हो पा रही हैं, तो ये भी आपको परमानेंट रिजेक्शन का कारण दे सकती है। नेक्स्ट स्वेटी पाम। स्वेटी पाम बच्चों ने बहुत ज़्यादा बोला है कि स्वेटी पाम के इश्यूज़ हैं, मैम हम क्या करें। तो स्वेटी पाम का इशू ये होता है कि बेसिकली आपके हाथ में हमेशा स्वेट आता रहता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल करके इक्विपमेंट्स पकड़ने में या बाकी चीज़ों में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके भी अलग तरीके हैं क्योर करने के लिए। फिटकरी पानी में हाथ डालिए तो इस स्वेटी पाम क्योर होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको परमानेंट रिजेक्शन के जो मेन कारण है, जैसे मैं आपको बता दूं, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, हाइपरटेंशन बीपी का जो इशू होता है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, अस्थमा है, माइग्रेन है, क्रॉनिकल किडनी डिजीज है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। फिजिकली कंडीशन आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप रनिंग कर सके 3 to 5 किलोमीटर्स हो, स्किपिंग कर सके लगभग 15 मिनट तक, पुशअप एंड सेटअप्स कर सकें मिनिमम 30 एक ही सेट में, चिन अप कर सके मिनिमम 10 और रोप क्लाइंबिंग कर सके 3 to 4 मीटर तक। इतना ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एसएसबी में ये सारे टास्क किए जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं, तो बेसिकली आपके लिए एक मेन दरवाजा खुला हुआ है, दैट इज मेजर कल्शी क्लासेस का, जहां पे आपको ये सारे टेस्ट कराए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आप ऑलरेडी फिट हैं या अनफिट हैं, और अगर आप अनफिट हैं तो उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, आपका डिफेंस का सपना कैसे पूरा हो सकता है। इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं, ना कुछ भी कर सकेंगे। अगर आपने पहले
से अवेयरनेस नहीं दिखाई है। तो दीज आर द मेजर रीजंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आई होप आपका विजन एकदम क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप कोई मेडिकल हेल्थ के रिगार्डिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कॉल करिए 9696330033 पे, एंड सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल से बने रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम एनडीए को लेकर के जरूर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।